का फायदा उठाते हुए तोते को झपट लिया। उधर सूर्यास्त के साथ ही कटे हुए सिर के पास राक्षस पहुंचा। आओ राजकुमारी, बहुत आराम कर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि तभी उसका हाथ कंधे से अलग हो गया। दुष्ट राक्षस, तेरा अंत आ गया है। भोला, तेरा काल तेरे तोते के पास पहुंच चुका है। कौन भोला? कैसा काल? मैं अभी महल में पहुंचता हूँ। मगर जैसे ही उसने वहाँ से जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया कि तभी उसकी टांगे कट गईं और राक्षस वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। उधर भोला तोते के दोनों पंख और दोनों पैर उखाड़ चुका था। उसने आखिर में तोते की गर्दन उखाड़ दी। ले मर दुष्ट, अब जा भगवान के पास। तोते के मरते ही राक्षस ने भी प्राण त्याग दिए। इधर तोता मरते ही धुआं धुआं हो गया था। जब धुआं हटा तो वहाँ का जादुई महल गायब हो चुका था और एक सुंदर राजकुमार भोला के सामने खड़ा था। धन्यवाद भले आदमी, जो तुमने मुझे उस जादूगरनी से मुक्ति दिलाया। मैं वही चिड़िया हूँ जो कुछ देर पहले तुमसे बात कर रहा था। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं राजकुमार, ये तो मेरा फर्ज था। अगर आप कहें तो आपको इस स्थान पर जोड़ दूं। अरे नहीं नहीं, मैं खुद यहाँ से अपने राज्य वापस चला जाऊंगा। ठीक है राजकुमार, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा। फिर भोला ने राजकुमार से विदा लेकर वापस राजकुमारी के पास उड़ चला। आजाद होकर कितनी खुशी होगी वो भोली राजकुमारी। सोचते हुए भोला नदी के किनारे पहुंचकर राजकुमारी के सिर के पास पहुंचकर बोला, अब जल्दी से मुझे वो विधि बताओ जिससे मैं तुम्हारा सर धड़ से जोड़ सकूं और तुम्हें स्वतंत्र करा सकूं। भोला, इस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर उनका रस मेरी गर्दन पर लगाकर धड़ से जोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। भोला ने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और राजकुमारी का सिर पेड़ से उतारकर गुफा की तरफ चल दिया। गुफा में पहुंचकर उसने राजकुमारी के कहे अनुसार पत्तों का रस निकाला और गर्दन को धड़ से जोड़ दिया। अगले ही पल राजकुमारी खड़ी हो गई। भोला, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि मैं आजीवन तुम्हारी दासी या जीवन संगनी बनकर तुम्हारी सेवा करती रहूं। क्या तुम मुझे अपने चरणों में स्थान दोगे? ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे रह सकती हैं? आप एक दयालु और शक्तिशाली इंसान हो। मुझे पता है आप मुझे कभी दुखी और भूखा नहीं रखोगे। बस आप मुझे अपनी जीवन संगनी बनाकर रख लीजिए। ठीक है राजकुमारी, तुम्हें जो उचित लगे। फिर दोनों भगवानपुर चल दिए।